So this is going to be last part where we will complete 2009 previous year question का notes. ओके तो ओपेक मेंबर कंट्रीज से स्टार्ट करना था। तो ओपेक मेंबर कंट्रीज़ में कंट्रीज़ के का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। बट ये नॉन ओपेक कंट्री है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो यूपीएससी हमको घुमा सकता है कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो ओपेक कंट्री है, नहीं, वियना ऑस्ट्रिया में है। बट ऑस्ट्रिया इज़ नॉट ओपेक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट। अब इसमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि रसिया, चाइना, यूएसए इन तीनों ही मेंबर नहीं हैं डिस्पाइट बीइंग ऑयल प्रोड्यूसर। तो ये ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ होने के बावजूद ओपेक के मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो एट प्रेजेंट तो 12 मेंबर्स हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला। एंड फाउंडर कंट्रीज़ कौन कौन से थे, मतलब जो OPC है उसको फाउंड करने में कौन कौन से कंट्रीज़ थे जो इन्होंने मिलके फाउंड किया था, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। तो थोड़ा मैप से याद रखने का ट्राई करते हैं। ईरान, इराक और ये सऊदी अरेबिया एंड यहाँ पे कुवैत एंड वेनेजुएला, इन पाँचों ने मिलके क्या किया था, इस्टाब्लिश किया था OPEC। फिर बाकी मेंबर्स ने बाद में ज्वाइन किया। कुछ मेंबर्स ने ज्वाइन किया था फिर वापस से विड्रॉ भी कर लिया। तो फॉर्मर मेंबर्स कौन कौन से थे याद रखना है। अंगोला, इक्वाडोर, तो जैसे इक्वाडोर है साउथ अमेरिका से, अब बस वेनेजुएला बस है ओपेक का मेंबर। इक्वाडोर पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये देन अंगोला, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। फिर इक्वाडोर हो गया, अंगोला हो गया। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया पहले हुआ करता था, अब नहीं है। एंड कतर, यहाँ पर कतर, तो ये भी पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो फिर 4 कंट्रीज़ थे जो पहले मेंबर थे लेकिन अब नहीं है। इधर से इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, अंगोला, ठीक है। और ये जो ओपेक कंट्रीज उनमें भी हाईएस्ट रिजर्व किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। देन सऊदी अरेबिया के पास है, फिर ईरान, देन इराक, ठीक है। तो वेनेजुएला के पास पेट्रोलियम ऑयल, ये जो भी ऑयल है वो ज़्यादा है रिजर्व। देन सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान एंड देन इराक, ठीक है। फिर आते हैं आसियान कंट्रीज़ के बारे में। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस, अब इसमें 11 मेंबर है। पहले आसियान में 10 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब 11 जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है 47th आसियान समिट में, जो कि हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। 11th मेंबर जो ऐड हुआ है उसका नाम है तिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट तिमोर। सेम ही है, सेम ही कंट्री को दोनों नाम से बुलाते हैं, तिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट तिमोर। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, MBBS ETV क्लिप, ठीक है। MBBS ETV क्लिप, MBBS ETV क्लिप में अब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं, म्यांमार है, यहाँ पर से मैप से देखते हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया ही है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में ही है। फिर ईस्ट तिमोर, फिलीपाइंस, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स हैं, फिलीपाइंस भी मेंबर, ओके। तो यहाँ पर थे म्यांमार, फिर लाओ के नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे में मलेशिया, फिर लाओ के इस साइड से नीचे में कंबोडिया, देन वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर को भूल गए थे हम, सिंगापुर भी है, फिर ब्रुनेई, फिलीपाइंस, ठीक है। एंड ईस्ट तिमोर है वो रिसेंटली ऐड हुआ है, तो याद रखना। फिर आते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं इंडिया में। पहली बात तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये सारे मेजर एंड माइनर पोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ओवरसीज मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स मैनेज्ड बाय द स्टेट। तो जो भी मेजर पोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ओवरसीज दी मेजर पोर्ट को ओवरसी करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, एंड माइनर पोर्ट्स है उनको मैनेज करती है स्टेट। अब इनमें से कौन कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, कौन कौन सा नेचुरल पोर्ट्स हैं। नेचुरल पोर्ट्स में कोचीन का पोर्ट, देन मर्मगांव, मुंबई, पारादीप, ये सारे नेचुरल है। कोचीन वाला केरला में, मर्मगांव कर्नाटका में है, एंड देन मुंबई वाला तो पता ही है। फिर पारादीप पोर्ट है, ये भी नेचुरल ही है। आर्टिफिशियल पोर्ट है वो चेन्नई का, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी आर्टिफिशियल है। तूतीकोरिन पोर्ट है वो आर्टिफिशियल है। फिर पहले तो सारे 13 मेजर पोर्ट्स के नाम याद कर लेते हैं।
कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट या फिर कांडला पोर्ट, दोनों सेम ही पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट। देन JNP ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट, कोचीन पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, पनम्बूर पोर्ट या फिर मंगलौर पोर्ट। मंगलौर पोर्ट का नाम ही पनम्बूर पोर्ट है। फिर वाधवान पोर्ट। सबका डुअल नेम वालों को याद रखना, नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो दीनदयाल पोर्ट ही कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, फिर कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, कोचीन पोर्ट केरला, तुतीकोरिन तमिलनाडु, इन्नौर पोर्ट चेन्नई इन्नौर पोर्ट, देन पणम्बुदुर पोर्ट मंगलौर पोर्ट, वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र। ये अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये 13th मेजर पोर्ट है वाधवान पोर्ट, राइट। अब देखते हैं मैप में। सबसे पहले इधर मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट है दैट इज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। अडानी ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है, नॉट अ मेजर पोर्ट, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट नॉट अ मेजर पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। अडानी पोर्ट गुजरात में है। देन कांडला या फिर दीनदयाल पोर्ट, टाइडल पोर्ट है ये, ट्रेड फ्री जोन, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। पहले हुआ करता था कि लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, जितना कार्गो हैंडल करा उसके बेसिस पे। तो कौन कौन सा हो गया? मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है अडानी ग्रुप, बट ये मेजर पोर्ट नहीं है, ये माइनर पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। फिर कांडला या फिर दीनदयाल पोर्ट, ये मेजर पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, गुजरात में है, ट्रेड फ्री जोन में है। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल के नाम से ये था, लेकिन अब ये पारादीप के पास चलेगा 2024 में, मतलब ये रिकॉग्निशन पारादीप पोर्ट के पास है अभी। मुंबई पोर्ट है, ये बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का, डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, नेचुरल हार्बर है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा सेवा पोर्ट बोलते हैं जिसको, नहावा सेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी, डेवलप्ड एज सैटेलाइट पोर्ट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन दी मुंबई पोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट था तो उस पर प्रेशर कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू या फिर नहावा सेवा पोर्ट बनाया गया था, इसलिए ये क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। और ये वाला जो मुंबई पोर्ट था वो नेचुरल पोर्ट था। फिर है मुरमुगांव पोर्ट है, ये गोवा में है ना। मैंगलोर है वो कर्नाटका में है। मुरमुगांव गाँव कौन सा है? गाँव इन गोवा, गाँव कहाँ पे है? गोवा में। तो मुरमुगांव पोर्ट गोवा, नेचुरल हार्बर एट एंट्रेंस ऑफ द जुआरी रिवर इन गोवा, ये नेचुरल हार्बर है एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी रिवर है गोवा में, उसके एंट्रेंस पे। देन कर्नाटका में है मैंगलोर पोर्ट, आयरन ओर का एक्सपोर्ट यहाँ से मैंगलोर पोर्ट से होता है। देन हियर रिवर गुरुपुरा मीट्स अराबियन सी, तो यहाँ पे जो रिवर गुरुपुरा है जिसको फाल्गुनी रिवर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे अरेबियन सी से मिल जाती है। गुरुपुरा कर्नाटका से ऐसे रिवर गुरुपुरा फ्लो होती है, मैंगलोर पोर्ट में सेम होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। देन केरला में कोचीन पोर्ट है। अब ये जो कोचीन पोर्ट है लोकेटेड है बिटवीन द वेलिंगटन आइलैंड एंड वेल्लार पदम आइलैंड इन कोचीस लेक, लोकेटेड एट द वेम्बनाड लेक में लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड सॉल्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोचीन पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड सॉल्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए। ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। नेचुरल हार्बर है, इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इंडिया का पहला है, नेचुरल हार्बर है। इधर वाले जनरली नेचुरल हार्बर ही होते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा पोर्ट को मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए बनाया था, इसलिए वो आर्टिफिशियल पोर्ट है ना। बाकी तो और जैसे मुरमुगांव पोर्ट है गोवा में, उसको भी हमने, वो सारे तो नेचुरल ही है,
है ना, JNP चेन्नई तुतीकोरिन, ओके, चेन्नई तुतीकोरिन। आर्टिफिशियल में याद रखना चेन्नई, JNP एंड तुतीकोरिन। JNP का तो याद है हमको, चेन्नई एंड तुतीकोरिन भी आर्टिफिशियल है, तुतीकोरिन एंड चेन्नई, ओके। अब इस साइड वाले देखते हैं, तो तुतीकोरिन या फिर VO चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 ठोक पोर्ट है, तुतीकोरिन, VO चिदम्बरम पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, मैन मेड। अब देखो इसको भी आर्टिफिशियल बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इधर राम सेतु वाला है ना, तो सेलो होता है, तो जहाँ पर भी सेलो रहता है वहाँ पे पोर्ट कैसे बनाएंगे, पर हमको पोर्ट की ज़रूरत तो थी, तो इसलिए VO चिदम्बरम तुतीकोरिन पोर्ट को आर्टिफिशियली मैन मेड कंस्ट्रक्ट किया गया डीप इन करके। देन नन फॉर पर्ल फिशरी इन बे ऑफ बंगाल। फिर चेन्नई तमिलनाडु मद्रास पोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु मद्रास पोर्ट, चेन्नई वाले को मद्रास पोर्ट भी बोल रहे हैं, ये भी अगेन आर्टिफिशियल है। अब इधर वाला जितने भी वो सैलो कोस्ट वाले है ना, इधर वाले थोड़ा डीप है, तो इधर नेचुरल कंडीशन बन जाती है पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन इधर नहीं बन पाती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो अगेन इधर सैलो वाटर होगा, इसलिए चेन्नई या मद्रास पोर्ट भी आर्टिफिशियल है। 1859 में सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है ये। फर्स्ट बिजिएस्ट पोर्ट तो महाराष्ट्र वाला मुंबई पोर्ट है, आर्टिफिशियल 1859 सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट, नॉट वेरी सुटेबल फॉर लार्ज शिप के लिए, तो उतना सुटेबल नहीं है ड्यू टू दी सेलो वाटर नियर दी कोस्ट के पास, क्योंकि कोस्टल एरिया ना, तो उतना ज़्यादा पानी है नहीं, मतलब डीपन वाला है नहीं, सेलो एरिया है। फिर आता है कामराजर पोर्ट, अर्लियर कॉल्ड इन्नौर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु का ही है। तो कामराजर पोर्ट, अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखें तो कामराजर पोर्ट पहले आता है, जिसको इन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं, काम करो इन्नौर। तो देन चेन्नई, फिर है तुतीकोरिन या फिर VO चिदम्बरम। जो कामराजर पोर्ट है पहला मेजर पोर्ट है, ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट है जिसको गवर्नमेंट खुद ओन करती है, रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट। फिर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट लैंड लॉक्ड है ये, सेकेंड लार्जेस्ट इन कंट्री फॉर कार्गो हैंडलिंग लैंड लॉक्ड हार्बर, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट इन कंट्री फॉर कार्गो हैंडलिंग लैंड लॉक्ड हार्बर, पर्ल ऑफ इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया में, विशाखापट्टनम पोर्ट है वो डीपेस्ट पोर्ट है। अगर ये डीपेस्ट पोर्ट है तो इसको नेचुरली ही बना सकते हैं ना पोर्ट हम, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा का है, ये भी नेचुरल पोर्ट है। अब ये अगर अब इधर वाले तरफ जाएंगे तो थोड़ा डीपर होता जाएगा, इसलिए ये नेचुरल पोर्ट ही है दोनों, विशाखापट्टनम एंड पारादीप। फिर पारादीप है वो नेचुरल पोर्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट, फर्स्ट पोर्ट है ईस्ट कोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद ईस्ट कोस्ट की तरफ पोर्ट बनाने वाला पारादीप वाला पहला था। एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम का, अब क्योंकि उड़ीसा में इतने सारे मिनरल्स वगैरह है, छत्तीसगढ़ से भी, तो उन सब में आयरन और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट अच्छे से होता है पारादीप पोर्ट से। महानदी डेल्टा डीपेस्ट हार्बर है, महानदी डेल्टा भी यहाँ पर महानदी रिवर का भी डेल्टा बनता है, इसलिए डीपेस्ट हार्बर क्रिएट हो जाता है। फिर आता है हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट है ये पहला, फर्स्ट डॉकयार्ड है क्या, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं कोलकाता पोर्ट को, टू रिड्यूस द कंजेशन इन द कोलकाता पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर के लेफ्ट बैंक में लोकेटेड है। फर्स्ट मेजर एंड ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मेजर एंड ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, 2 डॉक्स हल्दिया एंड कोलकाता ऑन डिफरेंट बैंक ऑफ हुगली रिवर। 2 डॉक्स हैं हल्दिया एंड कोलकाता ऑन डिफरेंट बैंक ऑफ हुगली रिवर के डिफरेंट बैंक पे, ये हो गया। दैन अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, जो कि ICTP एट गलाथिया बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ICTP एट गलाथिया बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, नो लॉन्गर मेजर पोर्ट, अब ये मेजर पोर्ट नहीं है जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है गलाथिया बे पे। रिमूव्ड स्टेटस इन 2017 ड्यू टू द लैक ऑफ कंटेनर ट्रैफिक, क्योंकि कंटेनर ट्रैफिक कम था इसलिए। अब चलो हम रिकॉल करते हैं कौन कौन सा पोर्ट हमने पढ़ा। यहाँ पे पढ़ा था मुंद्रा पोर्ट, लेकिन ये मेजर पोर्ट नहीं है, गुजरात में तो है लेकिन। उसके बाद दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र में हमने कौन कौन सा पोर्ट देखा था, एक देखा था मुंबई पोर्ट, दूसरा था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको हम लोग नावा सेवा पोर्ट भी बोलते थे, कर्नाटका, उससे पहले गोवा में हमने देखा मुर्मुगांव पोर्ट, और इधर कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट। फिर आता है केरला में कोचिन पोर्ट,
फिर आता है तमिलनाडु में 3 ठो पोर्ट था, 1 2 3। तूतीकोरिन नीचे में था, यहाँ पर इन्नौर या फिर मद्रास पोर्ट था, मद्रास। तूतीकोरिन को वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोले थे। और ऊपर वाले में था, कौन सा था, ये वाला तो मद्रास पोर्ट था। इसी को और क्या होता बोल रहे थे, इसको ये था कामराजर पोर्ट, है ना, देख लेते हैं। हाँ, तूतीकोरिन वीओ चिदम्बरम पोर्ट, चेन्नई को मद्रास पोर्ट, कामराजर को इन्नौर पोर्ट। फिर उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, एंड देन कोलकाता में कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सब याद तो है। अब महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी बना नहीं है, देखते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर टेम्पल एंड उनके इन्फॉर्मेशन, फिर ये 1 2 3 4, बस 4 पेज और बाकी है। फिर 2009 का ख़त्म। ओके, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे, हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटका, ऐसे पूरे साथ में बोल के याद रखना, तब जाके याद रहेगा। तो विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटका। शिवा टेम्पल है, ठीक है, शिवा टेम्पल है ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर है, उसके बैंक में, बिल्ट बाय द लक्कन दंडेसा नायक चिफ्टेन अंडर द देवराय टू ऑफ द विजयनगर। विजयनगर एम्पायर के जो देवराय टू थे, उनके टाइम पे बिल्ट बाय द लक्कन दंडेसा नायक चिफ्टेन अंडर देवराय टू ऑफ द विजयनगर। ठीक है, देन श्री सीता रामचंद्र स्वामी भद्राचलम। श्री सीता रामचंद्र स्वामी भद्राचलम तेलंगाना में है ये, तेलंगाना में राम, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि तेलंगाना में मेरे एक फ्रेंड है ना, बिंदु है, उसके साथ मैं कहाँ घूमने जाऊँगी, सीता रामचंद्र स्वामी भद्राचलम घूमने जाएंगे। तो भद्राचलम में मैंने पूछा कि भद्राचलम में कौन से गॉड की वर्शिप होती है, तो राम टेम्पल है, बताया उसने। भद्राचलम में राम टेम्पल है। तो राम टेम्पल इन तेलंगाना ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के किनारे में है। देन कंचेरला गोपान्ना बिल्ट दिस टेम्पल कल्चर रिलेटेड विथ कार्नेटिक म्यूजिक। देन नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु। नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु, नटराज चोला। शिवा टेम्पल इन तमिलनाडु ऑन बैंक्स ऑफ वेल्लार रिवर बिल्ट बाय चोलास। नटराज फॉर्म लॉर्ड शिवा फाउंड हियर। तो नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु। कुछ टेम्पल वगैरह के नाम याद रखने हैं हमको, ताकि हम मेंस में भी फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ कर पाए ईजली। ये वाला अच्छा है क्या, ये वाला ग्रीन, और कोई कलर है नहीं इधर, ये भी अच्छा है, इसी को ऐसा। चलो, नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु, तमिलनाडु, नटराज टेम्पल चिदम्बरम। तो जब भी आप नटराज की मूर्ति देखेंगे तो याद रखना चिदम्बरम, नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु। और शिवा टेम्पल, क्योंकि नटराज है वो क्या है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा ही तो है। और शिवा टेम्पल इन तमिलनाडु ऑन बैंक्स ऑफ वेल्लार रिवर बिल्ट बाय चोलास ने बनाया था। तो नटराज टेम्पल याद रखना, नटराज की मूर्ति भी तो चोला के टाइम पे बनाई गई थी। तो नटराज टेम्पल चिदम्बरम चोला के टाइम पे बनाई गई थी। नटराज फाउंड द लॉर्ड शिवा फाउंड हियर। देन श्रीकालहस्तीश्वरा टेम्पल, श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश में। स्वर्णमुखी रिवर भी आंध्र प्रदेश में है, स्वर्ण है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि स्वर्ण का मुख है, लेकिन आंध्रा में है, अंधेरा है या फिर अंधा है, तो देख नहीं पाएंगे कि स्वर्ण का मुख है कि क्या का मुख है। तो शिवा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश ऑन बैंक्स ऑफ रिवर स्वर्णमुखी। राजेंद्र चोल बिल्ट गोपुरम हियर। तो राजेंद्र चोल जो कि चोला डायनेस्टी की ग्रेटेस्ट रूलर थे, उन्होंने श्रीकालहस्ती टेम्पल, श्रीकालहस्ती यहाँ पर गोपुरम बनाया है। गोपुरम मतलब कि जो सामने में एंट्रेंस होता है ना टेम्पल के, उसको बोलते हैं गोपुरम। ऑन द बैंक ऑफ स्वर्णमुखी रिवर कहाँ पर है, आंध्रा। कृष्णदेवराय बिल्ट 100 पिलर मंडप। कृष्णदेवराय है, ये भी कहाँ के हैं, कृष्णदेवराय है वो विजयनगर एम्पायर के, बिल्ट 100 पिलर मंडप। देन श्री विद्या शंकर टेम्पल श्रृंगेरी अगेन कर्नाटका। अब शिवा टेम्पल इन कर्नाटका, तो विद्या शंकर टेम्पल श्रृंगेरी, विद्या शंकर टेम्पल
श्रृंगेरी में है, तो विद्या शंकर भगवान है, उनके पास विद्या है श्रृंगेरी में। शंकर भगवान है वो अपनी विद्या से श्रृंगार करते हैं, याद रखना, तो याद हो जाएगा। श्री विद्या शंकर शिवा, कर्नाटका। ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, होयसाल एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर। होयसाल एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविडियन तो हमको पता है कि साउथ का टेम्पल आर्किटेक्चर है, होयसाल है वो ज़्यादा मिक्स है दोनों का, नागर एंड द्रविड़ का होयसाल। देन वैसे तो उसको वैसार स्टाइल बोलते हैं, वैसार स्टाइल में बनने वाला होयसाल टेम्पल है ना, होयसाल हालीवुड वाला। बिल्ट बाय श्री विद्या शंकर सेंट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हरिहर एंड बुक्का, जो कि बहामनी डायनेस्टी के है ना, हरिहर एंड बुक्का। श्री विद्या शंकर। फिर राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा। राजा रानी देखो, कोणार्क टेम्पल भी ओडिशा में, राजा रानी टेम्पल भी ओडिशा में भुवनेश्वर। और शिवा टेम्पल इन ओडिशा नियर बैंक ऑफ कुआखाई रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी, बेस्ड ऑन द कलिंग आर्किटेक्चर बिल्ट बाय द सोमवंशी किंग ने बनाया था राजरानी टेम्पल। तो राजरानी टेम्पल ओडिशा में है, बिल्ट बाय सोमवंशी किंग, बेस्ड ऑन द कलिंग आर्किटेक्चर। कलिंग का युद्ध भी कहाँ ओडिशा में हुआ था, तो राजा रानी टेम्पल ओडिशा में। और क्या क्या याद रखना, कोणार्क सन टेम्पल वही है, राजा रानी टेम्पल वही है। किसने बनाया है, बिल्ट बाय द सोमवंशी किंग ने। फिर कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश। शिवा टेम्पल है मध्य प्रदेश में, नियर बैंक ऑफ खुदार रिवर मीट्स केन लेटर। देन नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, ये कंदरिया महादेव टेम्पल है वो अब एमपी में, तो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में ही बनाया गया होगा। अब खजुराहो तो चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई थी। देन भीमेश्वरा टेम्पल नियर ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में। भीमेश्वरा टेम्पल, भीम है वो अंधा है, ऐसे याद रखना, भीम अंधा है तो आंध्र प्रदेश। भीमेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश, भीम अंधा है, भीमेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश। और शिवा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश में शिवा टेम्पल है ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्ट बाय किंग चालुक्य भीमा। और शिवा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश ऑन बैंक्स ऑफ गोदावरी, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्ट बाय किंग चालुक्य भीमा। तो कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में नागर स्टाइल आर्किटेक्चर से बनाई गई है, बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ चंदेला डायनेस्टी, ये सब कर लिया। विट्ठल मंदिर हम्पी। विट्ठल है विष्णु भगवान का रूप है, लॉर्ड विट्ठल, इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज चीफ डाइटी, ऑन बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा, द्रविडियन आर्किटेक्चर, बिल्ट बाय देवराय टू। द्रविडियन आर्किटेक्चर बिल्ट बाय देवराय टू ने बनाया है विट्ठल टेम्पल। अब साउथ में तो द्रविडियन आर्किटेक्चर से ही बना होगा। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट्स इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज हैं, हम वन बाय वन याद रखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में तावांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद तो इधर नॉर्थ ईस्ट में और कहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो अरुण को तो तवा चढ़ाना भी नहीं आता, ऐसे याद रखना। तो तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश। फिर सिक्किम 1 इंच का सिक्का है, तो इंचे मोनास्ट्री सिक्किम। फिर वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग घूम के आ जाओ, बंगाली लोगों के साथ घूम के आ जाओ, तो घूम मोनास्ट्री, ठीक है। फिर है उत्तराखंड में याद रखेंगे मिंद्रोलिंग मोनास्ट्री, तो इसको मिसनोमर से याद रखेंगे। मेरा फ्रेंड है वो कहाँ का उत्तराखंड का है, तो वो मेरे को मिसनोमर बोलता है ना, तो इससे याद रखूँगी मिंद्रोलिंग। और एक और है नामद्रोलिंग या फिर नाइंगमापा मोनास्ट्री, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। फिर हिमाचल प्रदेश में 2-3 मोनास्ट्री है। क्या मोनास्ट्री, तो हिमाचल में क्या मोनास्ट्री है, टाबा मोनास्ट्री, नामग्याल मोनास्ट्री। तो बुग्याल ये हम लोग पढ़ते हैं, वो हिली रीजन हिमालयन टेरेन में मिलता है, तो वैसे ही बुग्याल से याद रखेंगे, नामग्याल एंड टाबो एंड क्या मोनास्ट्री। क्या टाबो नामग्याल हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 मोनास्ट्री है, याद रखना, क्या मोनास्ट्री, टाबो मोनास्ट्री, नामग्याल मोनास्ट्री। तो टाबो मोनास्ट्री पूछ चुका है यूपीएससी ने, क्या मोनास्ट्री, टाबो मोनास्ट्री, नामग्याल मोनास्ट्री। फिर लद्दाख में तो हमको याद भी है, लद्दाख के नेशनल पार्क्स। तो लद्दाख में कौन कौन सा है,
ठीक से लदा है, याद रखना। तो लदा से तो लद्दाख, ठीक से मोनास्ट्री, हेमिस मोनास्ट्री, ठीक है, हो गए सारे। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास हो रही है, बस इसके बाद ख़त्म है। फिर 2010 का देखेंगे नोट्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्रीज से होकर गुजरती है, इक्वेटर 13 कंट्रीज से एंड कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज से। तो अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट बनाए कि कंट्रीज crossed by tropic of cancer is more than tropic of capricorn, तो यस करेक्ट है। इधर से देखा हो, अगर हमको बेसिक भी पता चले कि हमने वर्ल्ड मैप अच्छे से देखा हुआ हो, तो कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर कंट्रीज तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ही है ना, देन उससे कम इक्वेटर में, फिर कैप्रिकॉर्न की तरफ सदर्न वाले में कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट का कम पोर्शन है, तो ऑब्वियसली कम कंट्रीज़ को ही क्रॉस करेगा, बेसिक सी बात है ये तो। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से होके गुजरती है, कौन कौन सा, तो इधर देखते हैं मैक्सिको से होके गुजर रही है, मैक्सिको को ऐसे कट करेगी, फिर बहामास, फिर वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर इंडिया, अच्छा इधर ओमान भी, फिर चाइना, बांग्लादेश को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करते हुए, म्यांमार को भी, तो ऐसे करके आगे बढ़ेगी। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्रीज़ को, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं, तो ये चिली को कट कर रही है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, तो इधर चिली से, पेरू थोड़ा ऊपर है, चिली को कट कर ले रही है अर्जेंटीना, पैराग्वे यहाँ पर है, फिर ब्राज़ील को भी कट कर रही है, फिर बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, फिर मडागास्कर एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को देखो यहाँ पर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट कर रही है, और इधर सारी इधर ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये सब है ना। कौन कौन सा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, उसके बाद फिर गिब्सन डेजर्ट है एंड विक्टोरिया डेजर्ट है, एंड नहीं इधर तो 3 थे, जी वाला है ना, देखना पड़ेगा कौन कौन सा है, फिर सिम्पसन डेजर्ट वगैरह भी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब इक्वेटर किन किन कंट्रीज से होकर गुजर रही है। इक्वेटर है वो इक्वाडोर को तो कट करेगी, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड दिस इज़ ब्राज़ील। फिर इधर आते हुए यहाँ पर किसको, इक्वेटोरियल गिनी जो भी है, गैबन, उसको, फिर कॉन्गो, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और उसके बाद फिर यहाँ पर युगांडा को कट करेगी, और यहाँ पे क्या है, केन्या, सोमालिया, केन्या एंड देन सोमालिया, और यहाँ पर मालदीव्स को भी इक्वेटर है वो क्रॉस करती है, तो मालदीव से उसको उससे भी होके गुजरता है, याद रखना है, क्योंकि मालदीव से वो छोटा सा आइलैंड वगैरह है ना, आइलैंड कंट्री है, तो उससे होके कौन सा इक्वेटर गुजर रहा है, मतलब इक्वेटर होके गुजर रहा है। एंड इंडोनेशिया इधर किरिबाती आइलैंड है, उससे भी इंडोनेशिया को तो क्रॉस कर ही रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है अपना 2009 का। अब 2010 के क्वेश्चन करने हैं, फिर उनके नोट्स वगैरह करेंगे।